हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 6 फरवरी 2022। 6 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से रेलवे स्टेशन पर विद्युत डिपो बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। मोदी सरकार के 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए 2022-23 के बजट में रेवाड़ी को रेलवे की तरफ से कई सौगात मिली है, जिसमें सबसे खास रेवाड़ी में बनने वाले विद्युत डिपो को सबसे अहम माना जा रहा है। रामनगर में 10 एकड़ में बनने वाले 291 करोड़ की लागत से बनने वाले विद्युत डिपो में एक साथ 200 ईंधन खड़े करने की क्षमता होगी दोस्तों। तो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर लगेगा दोस्तों। रेवाड़ी की बात आई तो रेवाड़ी को जानेंगे मैप में दोस्तों। ये रहा रेवाड़ी। इसकी सीमा लगती है झज्जर से, गुरुग्राम से, नूह से, महेंद्रगढ़ से और चरखी दादरी से सीमा लगती है। बात रेवाड़ी के रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे है 48 और 352। महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल, दारूडा, कुंडा क्षेत्र ने स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी। बाकी आपको पता ही हुआ, सरकार से ऋण लिया गया था, योजना असफल हो गई थी। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कन्नौड़ दरवाजा, बाग वाला तालाब। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में रेवाड़ी में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कोसली में है, 1987 में बना था। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी यहीं से संबंध रखते थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से देश की तर्ज पर करनाल में एथेनॉल बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा ब्राजील देश की तर्ज पर। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ब्राजील की तर्ज पर भारत में भी गन्ने से एथेनॉल बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आम बजट में 2025 तक ईंधन में 20% एथेनॉल का मिश्रण लक्ष्य रखा है। एथेनॉल रहित ईंधन पर ₹2 प्रति लीटर टैक्स लगा दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की जिम्मेवारियां बढ़ गई है। तो दोस्तों ये करनाल में लगेगा। करनाल की बात आई तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये करनाल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत और ये राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। जान लेते हैं दोस्तों अब थोड़ा सा करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल यूथ गेम्स फेडरेशन 2022 में कंचन ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कंचन ने जीता है स्वर्ण पदक। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नेशनल यूथ गेम्स फेडरेशन कप 2022 के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जीवन ज्योति इंटरनेशनल स्कूल ओडल की 11वीं कक्षा की छात्रा कंचन ने आर्चरी गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये ओडल स्कूल है पलवल में। पलवल की बात आई तो पलवल को जानेंगे दोस्तों। मैप में काफ़ी दिनों बाद नाम आया पलवल का। ये रहा पलवल। इसकी सीमा लगती है फरीदाबाद से, नूह से और गुरुग्राम से सीमा लगती है। जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा पलवल के बारे में। 1359 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 15 अगस्त 2008 को पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। आईने अकबरी के अनुसार आर्य परंपरा में पलवल का नाम एपलवा पाया जाता है। ओडल नामक स्थान पर किशोरी महल का निर्माण 1754 से 1764 के मध्य करवाया गया था। भरतपुर के राजा सूरजमल की ससुर कांसीराम सारोत ने इसका निर्माण करवाया था। महात्मा गांधी आश्रम 1938 में नींव रखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। मिट्टी है पीली, पीली मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं गेहूं, चना, बाजरा। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 71B। मंदिर गुरुद्वारे है पंचमुखी, पंचवटी मंदिर है, बलराम मंदिर, सती स्थान ओडल में, राधा कृष्ण मंदिर। मेला लगता है बलदेव छठ का मेला। स्टेडियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओथा नामक स्थान पर खुदाई में एक हाथी के अस्थि पिंजर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये थी दोस्तों पलवल के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगलौर में आयोजित अखिल भारतीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रिंस कुमार ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों इन्होंने जीते 2 पदक।
अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। मंगलोर में विश्वविद्यालय में आयोजित हुई अखिल भारतीय एथलेटिक चैंपियनशिप में गुरु नानक खालसा कॉलेज के विद्यार्थी प्रिंस कुमार ने 5000 मीटर दौड़ में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1500 मीटर में रजत पदक व 5000 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो दोस्तों ये प्रिंस कुमार संबंध रखते हैं यमुनानगर से। यमुनानगर की बात है तो ये रहा यमुनानगर, इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से। यमुना नदी भी यमुनानगर में ही प्रवेश करती है दोस्तों, हरियाणा में। जान लेते हैं थोड़ा सा यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कागज उद्योग है, कागज मिल, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे 544 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंग महल, चिनेट्टी स्तूप, गुरुद्वारा है, कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में एशिया सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनी थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये करवाया है दोस्तों क्वाटा बाइक ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। क्वांटा कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक ने सिंगल चार्ज पर 4011 किलोमीटर का सफर तय किया है। हैदराबाद की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप ग्रेविटन मोटर ने यह दावा किया है कि कंपनी के मुताबिक क्वांटा ने कन्याकुमारी से खारदुंगला लद्दाख तक की दूरी केवल 164 घंटे 30 मिनट लगभग 6.5 दिन में तय की है। इसके साथ ही बाइक का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से शहर में 8 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स बनाए जाएंगे? तो दोस्तों ये बनाए जाएंगे गुरुग्राम में। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मूवी थिएटर कंपनी पीवीआर ने शुक्रवार को रियल एस्टेट कंपनी M3M के साथ गुरुग्राम में 8 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए करार किया है। गुरुग्राम के 65 एवेन्यू में M3M का लग्जरियस प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो दोस्तों ये गुरुग्राम में तैयार किया है। गुरुग्राम की बात है तो गुरुग्राम को भी जानेंगे दोस्तों मैप में। ये रहा गुरुग्राम, इसकी सीमा दिल्ली से भी लगती है, फरीदाबाद से लगती है, पलवल से, नूह से, रेवाड़ी से, झज्जर से, इतने जिलों से सीमा लगती है। थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों गुरुग्राम के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में है। दमदमा झील है, पटौदी महल है। भगतपुर ओनमल का मेला, चोखाखोरी का मेला, ये मेले लगते हैं। मारुति उद्योग मानेसर में ही 1981 में स्थापना की गई थी। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर भारत के कौन से राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर आयोजित परेड में इस बार उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। दूसरा स्थान कर्नाटक की झांकी को मिला। इस झांकी में पारंपरिक शिल्प को दिखाया गया था। तीसरा स्थान मेघालय को मिला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस मंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये किया अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के 50वें वर्ष के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण करने शमशाबाद पहुंचे। तो वही इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी आज, तो देख लियो। आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए इर्द गिर्द की बातें नहीं करेंगे। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा का कौन सा गांव पहला ई साक्षर गांव बना है? तो ये बना हिसार का तलवंडी राणा। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसी मेहनत करते रहिए दोस्तों, नौकरी जरूर मिलेगी। हौसला ना तोड़िए मड़ा सा भी, बिल्कुल हौसले मतलब उम्मीद के साथ, मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए, कामयाबी जमा जरूर मिलेगी।
आज का सवाल, हाल ही में किसे यूनिसेफ का नया निर्देशक चुना गया है? तो इसका जवाब आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। मिलेंगे हर रोज़ की तरह कल नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।